11 स्पेशल में बात बिहार के दंगल पर। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जंगल राज को लेकर आरजेडी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर से एनडीए सरकार। देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण के रण में पीएम मोदी की हुंकार। सीतामढ़ी और बेतिया में पीएम मोदी की सभा। पहले चरण के चुनाव को लेकर पीएम का दावा। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जंगल राज को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर प्रहार। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। बिहार चुनाव के दूसरे चरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया के नरकटियागंज में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। सीतामढ़ी की जनसभा में उमड़ी भीड़ से पीएम मोदी उत्साहित दिखे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जंगल राज को लेकर आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी वाले आपके बच्चे को रंगदार बनाना चाहते हैं, जबकि एनडीए सरकार आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहती है। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? बिहार चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के मछली पकड़ने की कोशिश पर भी पीएम मोदी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, जिसका नतीजा है कि अब कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बन रहे भव्य माता सीता के मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी रामायण सर्किट से जुड़ रहा है। अब पुनौरा धाम मंदिर की भव्यता दुनिया देखेगी। हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है। आपके पाहुन, आपके दामाद जी तो खुद प्रभु श्री राम है। अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब माता के मायके की बारी है। पुनौरा धाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी। बिहार चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी ने बेतिया के चनपटिया में अपनी आखिरी सभा की। चनपटिया में पीएम मोदी ने करप्शन को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर प्रहार किया। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है।
और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद लेकर उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में उन्होंने आखिरी सभा की। लेकिन प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर पटना आने का वादा किया। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है। चुनाव प्रचार का रविवार को आखिरी दिन है, लेकिन बेतिया की सभा के साथ ही पीएम मोदी का चुनावी अभियान संपन्न हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। चलिए, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम 2 दिनों में तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 122 सीटों पर जो दूसरे चरण में मतदान होगा उसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार चल रही है और कल अंतिम जोर लगाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जनता के मन में क्या राय है, जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जाएगी, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिरकार क्या पिछले सरकार के कार्यकाल से जनता खुश है या आने वाले 5 सालों के लिए उन्हें बदलाव चाहिए। इन्हें तमाम विषयों पर बात करने के लिए हम सीधे आपको पूर्णिया लेकर चलते हैं, जहां से संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए, अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इन अंतिम कुछ घंटों में आखिरी जोर, पूरा जोर लगाया जाएगा और साफ तौर पर बात कर लिया जाए तो सब जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है यह जानने हम आपके पास आए हैं। शाहनवाज, जी आयुष, मैं पूर्णिया में हूं और पूर्णिया में आज महिलाओं की चौपाल सजाई गई है न्यूज़ 11 भारत के लिए। और महिलाएं किसी भी फैमिली की माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, केंद्र बिंदु होती हैं। अगर महिलाओं की नब्ज टटोल ली जाए तो आपको बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा। राज्य में एक सरकार चलती है, सरकार कुछ सरकारी योजनाएं बनाती है और जारी भी करती है। वो धरातल पर ग्रास रूट तक, घर घर तक पहुंच रही है कि नहीं, ये जानने के लिए महिलाओं से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। चुनावी तपिश बहुत बढ़ गई है। आज अगर बात करें पूर्णिया में, तो आज प्रियंका गांधी की सभा हुई, पवन सिंह की सभा हुई, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई। तो आप समझ ही सकते हैं, हर जगह महिलाओं की बड़ी तादाद जनसभाओं में मुझे दिखाई दी। महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। महिलाएं अब वो महिलाएं नहीं रही बिहार की जो घर में घूंघट की आड़ में बैठ करके आगे नज़ारा देखती थी। महिलाओं को से मिला है, शराबबंदी हुई है तो उसकी बहुत बड़ी राहत महिलाओं तक भी महसूस की जाती है। अभी जो 10,000 रुपये जारी हुए हैं, ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रथम चरण में जो चुनाव का परसेंटेज बढ़ा है उसमें इन्हीं महिलाओं का हाथ है। जैसे करिश्मा झारखंड में हुआ था मैया सम्मान योजना का, वही करिश्मा हो सकता है कि बिहार में हो जाए। कोई ताज्जुब मत कीजिएगा। बहरहाल उसको अलग रखते हैं। सीधे तौर पर निष्पक्ष स्वतंत्र विचारों की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो समाज में अच्छी बातों का प्रचार करती हैं, अच्छे काम करती हैं। सबसे एक एक करके पहले परिचय ले लेते हैं। ये बबीता चौधरी जी हैं जो लॉयर हैं पेशे से, लेकिन विवाहोत्तर जो संबंध खराब होते हैं, लोग मारपीट करते हैं अपनी पत्नियों के साथ, ये एक यहाँ पर बहुत अच्छी संस्था काम करती है। थानों से मिलके उनके बीच समझौता कराती है और उनको अच्छी ज़िंदगी को प्रेरित करती है। स्वाति बसंत्री जी हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता, सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग इन्होंने हासिल की है, योग बहुत अच्छा कराती हैं और समाज में हर चीज़ की आवाज़ बनती हैं। आपका शुभ नाम? रजनी शाह।
क्या मैं करती हैं? पेशे से परिचय अधिवक्ता हूँ। पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता है, महिला का अभी अधिवक्ता होना कितनी अच्छी बात है। मैडम आपका परिचय। डॉक्टर ज्ञान कुमारी राय, शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों तक मैंने कार्य किया। उसके बाद अभी मैं समाज सेवा कर रही हूँ। समाज सेवा कर रही हैं। सती जी आपके पास हम आगे सीधे, ये बाकी महिलाएं जो हैं वो समान गृहिणियां हैं और सफल गृहिणियां हैं। सब अपना अपना काम करती हैं, अपने जो पति हैं उनका हाथ बटाती हैं, और माँ भी हैं, उनमें से दादी भी है। एक परिवार को हमने कोशिश किया है कि यहाँ पर एकजुट करें। तो सबसे पहले हम स्वाति जी से महिलाओं की, पूर्णिया की महिलाओं, पूर्णिया का मतलब सिर्फ शहर नहीं, पूर्णिया के शहर की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, कितनी खुश हैं, खुशहाल हैं? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 91 के बाद 2005 तक जो अवस्था था तो सबके मालूम है। बताएं क्या हुआ? उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, जिन्होंने एकदम माने क्राइम को 80% पर ला दिया। उन्हें क्राइम बंद कर दिए, बहुत ही कम हो गया, लोग सुकून फील कर रहे थे। उसके बाद महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा एक जो स्कूल में बच्चे या बच्चियां लोग नहीं जाते थे, तो उन्होंने एक साइकिल योजना शुरू किया, जो महिलाओं को स्कूल जाने के लिए एक साइकिल योजना, वो बहुत ज़्यादा सफल हुआ। महिलाएं लोग, लड़कियां लोग साइकिल से जा के स्कूल जाते थे। तो इस तरह करके महिलाओं को कैसे आगे बढ़े, बहुत तरह की योजनाएं लाए स्पेशली महिलाओं के लिए, बहुत सफल रहा। और आप देख रहे हैं कि महिलाएं हिम्मत के साथ वो रात भर जाते, घूमते भी हैं, जॉब भी करते हैं और फिर मॉल भी जाते हैं। विकास तो हुआ है और उसकी फायदा महिलाएं लोग ले रही है। रोजगार से जुड़ी है महिलाएं, जॉब वॉब करने जाती हैं मॉल्स में, इधर उधर, बैंक में। 100% आप देखेंगे जितना भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर सब महिलाओं को रखना बेसी पसंद करते हैं। क्यों? कि महिलाओं में एक कंसंट्रेशन होता है, महिला चंचल नहीं होते हैं, महिला जहाँ काम करते हैं वो मन लगा के करती हैं। तो इस वजह से महिलाओं को भागीदारी जॉब में ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। महिलाएं जहाँ स्टाफर में होती हैं, डील करती हैं काउंटर पे, वहाँ डिसिप्लिन हो जाता है। कोई भी आदमी बदतमीजी नहीं करता है, क्योंकि सामने महिला है, उसको इम्प्रेस भी करना होता है और एक ह्यूमन नेचर भी है। बबीता जी, महिलाओं की हालत में बिहार में स्वाति जी ने कहा कि सुधार हुआ है। आप तो लॉयर भी हैं और दूसरे भी और महिला रिलेटेड प्रॉब्लम एड्रेस करती रहती हैं, क्या है? स्वाति जी ने एकदम सही कहा है, महिलाओं की स्थिति बहुत सुधरी है। उसके पीछे कारण बहुत हैं और क्षेत्र भी बहुत है। जैसे क्षेत्र में अभी हम लोग देख रहे हैं कि डीएलएसए में मेरा काम रहता है सितारा प्रोजेक्ट पे। तो सितारा बोले तो आप स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स। तो आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच ट्रांसजेंडर वर्ड बहुत कम आता था, उभयलिंगी, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं किन्नर। तो उसमें भी महिलाएं अभी इंस्पेक्टर हैं। आप बिहार की स्थिति बता रही हूँ, बीपीएससी कम्पीट करके आ रही हैं, टीचर्स में कम्पीट करके आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वो संभावनाएं नज़र आई। आम महिलाओं के बारे जैसे स्वाति जी ने कहा या कोई भी कहेगा, आम महिलाएं तो सुरक्षित हुई ही हैं, विकसित हुई ही हैं, रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिली है और साधन मिले हैं, तो वो लोग आगे बढ़ ही रही हैं। जिन क्षेत्र में हम नहीं उम्मीद कर रहे थे, उन क्षेत्र की महिलाओं को भी देख रहे हैं कि बेहतरीन ज़िंदगी जी रही हैं और वो कंटेस्ट दे रही हैं सामान्य कोटि के लोगों को। तो अब इससे ज़्यादा और क्या कहिएगा। इसका कारण क्या है? नीति निर्धारण, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो भी कॉम्पैक्ट होता है, उसमें जो भी नीतियों को निर्धारित किया जाता है, उसका अगर कार्यान्वयन नहीं हुआ तो हम भी समझते हैं कि वो संजिकाबद्ध है और बस सिर्फ किताबों में रह जाएगा। अगर कार्यान्वयन हुआ तो वो धरती पे आने के बाद दिखता है, और मैं कहना चाहूँगी कि वो दिखता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट प्लेस पे काम करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। अधिवक्ता होने के कारण पुलिस परिवार परामर्श केंद्र हमारे यहाँ पूर्णिया में सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। वो पुलिस मैनुअल के तहत चलता है, एसपी साहब के अंदर वो चलता है। अब पूरी तरह से वो घरेलू हिंसा को कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, क्राइम रेट घटाने के लिए बनाया गया। वहाँ पे हर परिवार की महिलाएं आती हैं, हर उम्र की,
जो तुरंत की शादी की हुई ज़िंदगी में परेशानी झेल रही है, जो बहुत लंबे समय तक शादीशुदा ज़िंदगी में रही, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद परेशानी आ गई, ऐसे भी आते हैं। फिर दूसरा मेरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में काम है, वहाँ पे भी ये स्थिति है। तो महिलाओं के बारे में जितना हम लोग देखते हैं तो पिछले कम से कम 3 दशक के अंदर ये जो 2 दशक है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और इसका कारण यही है कि जो भी नीतियाँ थी वो अब कार्यान्वित हो रही हैं, इसके चलते उनको सहारा भी मिल रहा है और शैक्षणिक जगत में भी उसकी जानकारी बढ़ रही है, तो वो उन अधिकारों को पा रही है, उनका वो फ़ायदा ले पा रही है जो पहले भी था लेकिन वो जानती नहीं थी, उसका फायदा नहीं ले पा रही थी। बबीता जी, फिर आपके पास आएंगे। ये 20 बरस पहले की बात बताइए, 2005 से पहले क्या स्थिति? आप तो उस जमाने की गवाह भी रही। एक्चुअली मैं तो 2007 में यहाँ आई हूँ शादी करके, लेकिन जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो यहाँ का जो माहौल था उस समय धीरे धीरे सुधरना स्टार्ट हुआ। लेकिन जो मैंने पहले सुना था 2007 से पहले कि बिहार में ऐसा ऐसा क्राइम होता है, और खासकर पूर्णिया के बारे में, मधेपुरा, सुपौल, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन 18 सालों में ये बहुत चेंज हुआ है, और इतना चेंज हुआ है कि महिला जो है अब रात के 11 बजे 10 बजे आराम से आना जाना कर सकती है। क्योंकि मैं जब शहर से आई थी तो 6 बजे के बाद तो घर से निकलने नहीं देते थे, कहते थे नहीं वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पे क्राइम होता है। तो इस टाइप का वो था। मैं शहर से थी तो शहर में तो ऐसा कुछ बाउंडिंग नहीं था। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे बहुत चेंजिंग आई, और इतना चेंजिंग आई हर क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे स्कूल नहीं जाती थी, साइकिल योजना आने से बच्चे स्कूल जाने लग गए। मैंने एक फ़र्क ये देखा कि जब मैं 2007 में यहाँ आई थी तो थोड़ा सा लगता था कि अभी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इन 18 साल में यहाँ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि अभी जब मैं कलकत्ता जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ, तो वो तो चलो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, लेकिन वहाँ से यदि यहाँ पूर्णिया को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि लगभग काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। चलिए, प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। मेरा नाम रजनी शाह है। एडवोकेट है आप भी। स्वाति जी, आपको क्रॉस करके आपके पड़ोस में जा रहे हैं, आप बताइए कि ये सब चीज तो ठीक है, ये जो चुनाव प्रचार होता है, लोग आते होंगे आपसे मिलने के लिए, अपने आप को बताते होंगे कि हम बेस्ट हैं, आप हमको वोट दीजिए, तो वोट के लिए आपने पैमाना क्या तय कर रखा है? हम नाम नहीं पूछेंगे किसको देना, बताना भी नहीं। जी नहीं, वोट के लिए पैमाना तो विकास ही है कि जो भी व्यक्ति इस देश का, राष्ट्र तो सर्वोपरि है, तो देश के विकास जो भी करेगा, जो भी व्यक्ति देश का विकास करेगा तो उसको जो है चुन करके लाना है। तो बात प्रदेश की हो रही है, तो राष्ट्र तो सर्वोपरि है, उसके बाद प्रदेश है, उसके बाद जो है समाज है, तो ये सारे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो प्रदेश की बात है, तो जब राष्ट्र माने प्रदेश विकास करेगा तभी तो राष्ट्र विकास करेगा। घर में डिबेट होता ही होगा, हस्बैंड है, बेटा है, बेटी है, पड़ोसी हैं कि ओकरा देवे कि एकरा देवे, जात पात, जात कैसे। जी, आज ही सुबह हम अपनी मेड से पूछे कि तुम जो है किसको वोट दे रही हो, तो उसने जो है बोला कि मोदी जी को। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि आखिर मोदी जी को क्यों जो है वोट देना चाहती हो? तो बोली कि मोदी जी जो है बहुत कुछ दिए हैं। तो हम बोले क्या दे दिए हैं ऐसा? तो वह जो है बोल रही थी कि बच्चों को जो है पोशाकें मिल रही हैं, और ये साइकिल मिली है, 10,000 रुपया मिला है, जैसे वो अपने लैंग्वेज में जो है सारी चीज़ें बता रही थी। उसके बाद जो है बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को दिए हैं, इसलिए जो है मोदी जी को देना चाहते हैं। ये मेड बोल रही है जी। उसके बाद जो है हंस करके बोल रही है कि अगर उनको नहीं देंगे तो हम तो पासवान जात के हैं, तो हाँ, तो मैं जो है चिराग पासवान को दूंगी। तो हम बोले कि आप जो है फिर अब जाति पर क्यों आ गई, कि मतलब अपनी जाति के लोग कुछ देते हैं क्या स्पेशल, कि वो आप जाति की बात कर रही हैं। कि अभी जैसे आप सुबह सुबह आज मुझसे जो है 5,000 रुपया मांगी थी, तो हम बोले थे कि अच्छा तुम ले लेना। तो वह जो है मतलब बोलने लगी, हम बोले कि आप जो है भूमिहार के घर में काम कर रही हैं, जैसे मेरा यादव जो है खेती करता है, तो वो जो है मतलब जाति तो नहीं देखनी चाहिए, मतलब जाति देख करके ये जाति को ख़त्म कर देना चाहिए, और जो भी विकास कर रहा है आपको उसको वोट देना चाहिए। तो मतलब एक जो है जाति पाति आना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है।
स्वाति जी, आप बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकती हैं इस बिंदु पर। कास्ट देख लेना, चाहे जैसा भी हो उम्मीदवार, उसको वोट दे देना, ताकि जातीय गोलबंदी हो जाती है। पार्टियां भी उसी को टिकट देती हैं कि उसके कास्ट का कितना वोट है। ये सब कुछ पॉलिटिक्स में, आप मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, है ये सब यहाँ पर? हाँ, मेयर में तो पता चला था कि जाति तो है ही, लेकिन है क्या अब बेटर लेट दैन नेवर। अब धीरे धीरे समझने लगा है लोग, नहीं तो फिर नीतीश को कोई वोट नहीं देने जाता, क्योंकि नीतीश डेवलप कर रहे हैं, किया। और अभी जो उम्मीद है उससे, जो हम लोगों को उम्मीद है नीतीश से, अभी उससे भी बेटर वो करेंगे। और उनको हम लोग यही एक सजेशन देंगे कि अब नगर निकाय को ठीक करना है उनको। जैसे सड़क है, नाला है, जो हम लोग प्रथम दृष्टया में महसूस करते हैं। कहा भी जाता है कि प्रथम बच्चा जब पैदा होते हैं, जब श्वास लेता है, पहला श्वास वो निगम होके ही आता है। उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बात बाकी तो स्वाति जी, हम दो और बहुत बड़ा इशू है, उसको धीरे धीरे खोलेंगे। एक मैं आपके सामने बता देता हूं, आप तैयार रहिएगा। एक तो ये है कि शराबबंदी बिहार में लागू हुई, क्या उसका वाकई लाभ महिलाओं को मिल रहा है? शांति सुकून से रह रही हैं, हस्बैंड के यहाँ तो पिट नहीं रही हैं महिलाएं? ये हम उधर जा रहे हैं इस सवाल को लेके, आप मास्टर कमेंट आप लोगों से भी लेंगे। दूसरा कि महिलाओं को आरक्षण भी है बिहार में पॉलिटिक्स में। पूर्णिया में जिला परिषद अध्यक्ष महिला, पूर्णिया में मेयर भी महिला, रिजर्व होगा तभी ना है। और आप भी पॉलिटिक्स में आई, मेयर का चुनाव लड़ना कोई आसान तो होता नहीं है, तो ये जवाब तैयार रखिएगा। हम इधर आते हैं, आइए थोड़ा आगे आइए। तो आपके जो पति हैं, वो आपके पति क्या करते हैं, माने क्या रोजगार है उनका? नौकरी करते हैं। सर्विस करते हैं? नहीं, नौकरी करते हैं, लेबर वाला नौकरी। अच्छा, मतलब कुछ कार दुकान हाँ। में बिजली के दुकान में नौकरी करते आप उनको किस तरह सहयोग करती? मतलब पैसा वैसा, मतलब किस तरह से उनका मदद करती हैं? हम भी अपना खाना बनाते हैं, दोनों भी कमाते हैं, हम भी कमाते, दोनों मिल के अपना घर चलाते, 2 बच्चा है, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है। ये जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसकी कौन कौन सी योजनाएं आप उसका लाभ ले रही हैं? योजना यही दे रहा है कि बच्चा लोग मेरा अच्छा से पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कुछ पढ़ाई कॉपी किताब का पैसा मिल रहा है, राशन दे रहा है। साइकिल? हाँ, साइकिल का भी नहीं मिला, अभी तो मतलब 9 क्लास में नाम ही लिखा है, अब मिलेगा। राशन मिल रहा है। कितना क्या मिलता है? 12 किलो 3 आदमी से मिल रहा है, 9 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ। यानी ये कह सकते हैं कि सरकार आपका ध्यान रख रही है? हाँ जी सर, मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। सुरक्षा बोध है कि नहीं? बच्चा आ जाएगा घर? हाँ, अब कोई डर नहीं है कि मतलब मेरा बच्चा जाएगा तो ये होगा वो होगा, कोई नहीं फिक्र। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपना बाहर। बेटी नहीं, 2 लड़का है। मैंने आपको भी तो अभी आ गई प्रोग्राम में। हमारे बुलाने पर आप प्रोग्राम में आ गई, ये भी कम बात नहीं। हाँ, अब नहीं डर है हम लोग को, नहीं फिक्र, अपना निकल जाते कमाने के लिए, खाने के लिए। हम लोग अभी आबादी अपने मुद्दों को रख रही है, अपनी सुरक्षा को, अपने स्वरोजगार को, परिवार सशक्तिकरण को लेकर। और साफ तौर पर कह दिया जाए तो जिस बात का जिक्र एनडीए करती रहती है कि महिला सशक्त होगी तभी परिवार सशक्त होगा और तब राज्य और देश सशक्त होगा। आधी आबादी से और भी बातचीत होगी। शाहनवाज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सीधे आपको पूर्णिया लेकर चलते हैं, जहां संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनके साथ आधी आबादी यानी महिलाएं हैं जो अपने मुद्दों की बात कर रही हैं। शाहनवाज, देखिए कुछ बातें अधूरी रह गई थी, शराबबंदी को लेकर भी बातचीत चल रही थी, सशक्तिकरण को लेकर बातचीत चल रही थी, हम चाहेंगे बात पूरी हो। तो हमारा संपर्क संवाददाता शाहनवाज से टूट गया, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार के अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अमौर, बायसी, कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र ये पूर्णिया जिले के अंदर आता है। अमौर से AIMIM के अख्तरुल ईमान विधायक हैं। बायसी से RJD के सैयद रुकनुद्दीन अहमद विधायक हैं।
भवनखी से बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि विधायक हैं। रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह विधायक हैं। धमदाहा से जदयू के लेसी सिंह विधायक हैं। पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका विधायक हैं। बायसी में आईएमआईएम के गुलाम सरवर, आरजेडी के अब्दुस सुभान और बीजेपी के बीच मुकाबला है। एक बार फिर संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, आधी आबादी, उनके मुद्दों की, उनके सशक्तिकरण की बात हो रही थी, बात पूरी करें। हाँ, सरकारी योजनाएं जो लागू की जाती हैं, अब बात बिहार की कर रहे हैं तो बिहार में स्कूलों की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो गई। अस्पतालों में डॉक्टर बैठने लगे, मेडिसिन मिलने लगा। एक जो कामकाजी महिला होती है, गरीब तबके की भी है, वो कहीं काम करने जाती है, उसका हस्बैंड काम करने जाता है, बच्चे पढ़ के आ जाते हैं, पेंसिल, कागज, कलम, साइकिल सब मिल जाता है, तो बड़ी राहत मिल जाती है। उस पर से राशन मिल ही रहा है 16 किलो के आसपास, 4 किलो गेहूं और बाकी चावल निश्चित रूप से मिल जाता है, तो वो भी एक आधार है। बिजली 125 यूनिट फ्री भी अभी हो गई है, उसका भी पैसा बच जाता है। तो ये सब कुछ बात कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या क्या लाभ आप ले रही हैं, सरकार से क्या क्या फायदा आपको? हमको चावल भेटता है 14 किलो और पैसा दिए, लिख करके भर करके, तो फोन किया था, बोला है कि पैसा चला जाएगा अकाउंट में, और अपने काम करते हैं, खाना बनाते हैं घरे घरे, और बच्चा ये टोटो चलाता है, और बस। मतलब 10,000 रुपया? हाँ, 10,000। तो 10,000 का क्या कीजिएगा? टोटो में लगाएंगे, बैटरी लगा देते हैं, वही किए हैं, उसी से और कमाई होगी। वही से कमाई हो। अच्छा, आपको ये बात मालूम है कि उसमें अगर फायदा हुआ और आप उसको वापस किया सही से, तो आपको 2 लाख रुपया और भी मिलेगा? हाँ, और 2 लाख बोला, और सर भोल भेटेगा, और बच्चा हॉस्पिटल जड़ जाते हैं तो तुरंत देखभाल होता है, देखता है, तो बच्चा और के लेकर के खूब अच्छा से आते हैं। मतलब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चलता है, जिंदगी ठीक चल रही है? हाँ, जिंदगी ठीक चलता है। आप आइए थोड़ा आगे, ये बताइए कि और क्या चाहिए? ये सब तो मिल रहा है, हम जान गए। और क्या चाहिए? हमरा आर के रोजगार और कोनो देगा तो और अच्छा होगा। हम यार पेट क्या करती हैं आप? खाना बनाते हैं घरे घरे। ठीक ठाक हो जाता है? कोई टेंशन तो नहीं होता? नहीं, टेंशन नहीं है। बच्चा विक्रांत है। बोलता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये महंगाई बढ़ गई है तो क्या, जब सब ले बढ़ा है तो हमरो ले कनी आमदनी हो तो पहले जैसा नहीं न है, तो पहले कम पैसा में चल जाता था, लेकिन जितने महंगाई है उतने पैसा को आगे बढ़ा है रोजगारों में। आपको मिला 10,000? हाँ, मिला। क्या किए? वो टोटो में बैटरी लगाए। मतलब आपके भी बेटा या हस्बैंड टोटो चलाता है? बेटा तो है विक्रांत है। चलिए, आप बताइए कि आपको मिला कि नहीं 10,000? जी नहीं मिला है सर। क्यों? कागज उगज भर के दिए हैं। अभी भरे हैं? जी। तो उम्मीद है कि मिलेगा? जी सर। खुश है ना महिला? हाँ, हम लोग खुश हैं। आपको मिला है क्या? नहीं, हमको नहीं मिला है। क्यों? हमको पता नहीं था, हमको मिलवे नहीं किया है। अच्छा, ये सब जो मिलना है, पैसा वो सब मिल जाता है, तो उससे वोटों देने का इच्छा करता है कि दिया है तो दे देंगे? बोलिए बोलिए। हाँ, वोट तो देना ही है। दीजिएगा ना जाके? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है 1100, गेहूं चावल मिलता है। हम लोग गरीब आदमी, नहीं से है नहीं बेटा है, मजदूरी करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, बहुत मुश्किल से जिंदगी जी रहे हैं। मेरा कोई नहीं है, हम बेटी का यहाँ आकर के हम जिंदगी पालन कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से जी रहे हैं दुनिया में। हम काम मिल जाता है बाहर में? बाहर तो नहीं गए हैं कभी, यही गाँव में झाड़ू पोछा करते हैं, बाद में रोपा तोपा लगा। राशन मिलता है? राशन मिलता है 8 किलो चावल मिलता है ना? हाँ, और वृद्धा पेंशन मिलता है 1100। चलिए, मिल रहा है। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या क्या मिलता है चाची? बहुत कुछ मिल रहा है बाबू, खाने के लिए तो मिलबे करता है, सब चीज मिलबे करता है। मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बाबू,
बच्चा का एगो बच्चा है, उसका किताब पेंसिल सब मिल रहा है। लड़का है 8-9 साल का। ठीक से पढ़ रहा है ना? हाँ ठीक से। कब चलिए, आप बताइए आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है सरकारी? सब कुछ मिला। 30 किलो अकेला में हमको चावल मिलता है। अच्छा 30 किलो? हाँ 15 कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। 15 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल। गरीबी कार्ड है। गरीबी हाँ जी। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है, कार्ड बनाए हैं? नहीं वो तो नहीं बनाए। कहाँ बनाए माँ? पता बोला नहीं? नहीं सर, कोई नहीं बोला। तुम क्या करती हो? हम खाना बनाते। खाना बनाते। सब लोग खाना बनाने वाली ही हो जी? अच्छा अच्छा, तो क्या कितना खर्चा हो जाता है महीना में? आमदनी कितना है? 5-6 हजार रुपया कमा लेती हो। और खर्चा? खर्चा तो है ही है, हो ही जाता है उसमें। हो जाता है। तुमको भी राशन उसन मिलता है? नहीं मम्मी है। अच्छा माँ बेटी है, बहू है। अच्छा और नजदीक और डरो मत। ये बहू को ठीक से रखती है ना? मारपीट झगड़ा नहीं करती? नहीं बहू तो मेरी बेटी ऐसी है ना? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो महिलाओं से मैंने बात की जो बहुत नीचे तबके में है, घर में जो झाड़ू पोछा का काम करना, आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों से जिंदगी चलती है। लेकिन इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अस्पताल जाए तो इलाज हो जाता है, स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाता है, वहाँ से भी कुछ कुछ मिल जाता है। कुछ वाकई आज महिलाओं से मिलकर मुझे लगा कि कुछ बेटरमेंट की तरफ है बिहार। एकदम 100% 100% है कि चौमुखी जो विकास है महिलाओं का वो हुआ है। अब महिलाओं को है कि हम क्या करें, वो अपनी यदि इच्छा जाहिर करेगा तो मंजिल उसके सामने है, मंजिल मिलना ही मिलना है। महिलाओं के लिए अवसर क्या क्या है, मतलब समाज में अवसर क्या क्या है? जैसे राजनीति में अवसर कितना है, जॉब का लोकल कितना अवसर है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने चलते हैं जिसमें कुछ रोजगार और हुनर सिखाया जाता है? अवसर तो है, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों के बारे में बताना चाहूँगी कि अभी मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। एडवोकेट में देखिए कि हमारे यहाँ एपीपी पीपी हर चीज़ में रिजर्वेशन होना चाहिए, वो नहीं है। जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं या जितने भी आपको इस तरह के ट्रस्ट वगैरह होते हैं जो सरकारी होते हैं, एनजीओ होते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंटल होते हैं, तो हर जगह बड़े शहरों में आप जाइए तो देखिएगा कि महिलाओं के लिए आरक्षित पद होते हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप देखिए बिहार में तो ऐसे पद आपको नहीं मिलेंगे जो कि आरक्षित कहे जाएं। वो अपनी एबिलिटी पे अगर चले गए उस पद पे तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ से मेरा ये सजेशन होगा कि ये अवसर देना चाहिए जो शिक्षित महिलाएं हैं, और उनको आप उसके जॉब से जोड़ के नहीं देखिए कि वो पहले ही से जॉब में है। अगर उसमें हुनर है तो वो डिफरेंट काम कर सकती हैं। वो अवसर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम है। दूसरा एक फैकल्टी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ लेकिन स्वतंत्रता सेनानी परिवार की पुत्री हूँ। तो स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को एक आरक्षण मिला हुआ है हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन वो कुछ क्षेत्रों में दिखता है, कुछ क्षेत्रों में नगण्य नहीं दिखता है। तो उस परिवार की महिलाएं, बच्चियां, उनकी शादी है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय से सेनानियों के लिए आया हुआ है डायरेक्शन, उसमें बहुत चीज़ ऐसा है जो कि फॉलो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। उनके आरक्षण में बहुत जगह है 2% मिल रहा, बहुत जगह नहीं। अदर स्टेट में देखिए, उत्तरांचल में आप चले जाइए, उत्तराखंड में देखिए, आप उड़ीसा में देखिए, जहाँ भी वहाँ और यहाँ में अंतर है। तो इस तरह। अब दूसरा टॉपिक छूते हैं, शराबबंदी हुई है बिहार में, जिससे की बात महिलाएं कर रही हैं, और निश्चित तौर पर अब महिलाएं ये कह रही हैं कि पिछले कुछ सालों में अब महिलाएं जब काम पर जाती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं, और कहीं ना कहीं पुराने सरकार को उनका वो तारीफ कर रही है, उनके कार्यकाल का तारीफ कर रही है। निश्चित तौर पर आगे भी बहुत कुछ काम होने हैं, कई और मुद्दे हैं, बातचीत करते रहेंगे। शाहनवाज बने रहिए आप हमारे साथ। सीधे आपको पूर्णिया लेकर चलते हैं, संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, देखिए महिलाएं बात कर रही थी सशक्तिकरण को लेकर, और बात कर रही थी आने वाले दिनों में किस तरह से और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, उस पर सरकार को काम करनी चाहिए। इन तमाम विषयों पर बात हो रही थी। हम चाहेंगे और क्या मुद्दे हैं आधी आबादी की, इस पर थोड़ा महिलाएं प्रकाश डालें। बिहार में शराबबंदी की गई है नीतीश कुमार जी के, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक उनका है,
और बाद में वो सत्ता में उसके वजह से भी बहुत दिन आते रहे, उसको फायदा उसका पहुंचा है कि नहीं महिलाओं तक। लेकिन एक एंगल ये है कि शराबबंदी तो है लेकिन शराब उपलब्ध है बिहार में, लोग पी रहे हैं और होम डिलीवरी तक हो रही है। बहुत सारे हिडन लोग इस कारोबार से पैसे कमा रहे हैं और जो तंत्र है सरकार का वो भी पैसे कमा रहा है, ये बात भी है। लेकिन महिलाएं चूंकि हमारे साथ है तो छुप गई, महिलाएं शर्माती भी हैं, चूंकि वो अच्छा है कि शर्माना चाहिए भी। शराब का नाम सुनकर के आप भाग काहे गई? आपको पिटाई उटाई करता है क्या शराब? क्यों नहीं सर, नहीं पिटाई करते। अब अच्छा है, पहले पीते थे अब नहीं पीते हैं, मतलब महंगाई बढ़ गया दारू, तो कमाई भी उतना नहीं होता जो उतना दारू पियेंगे। दारू बंद होने पहले जो पीते थे एकदम बिंदास रहते हो? बिंदास पीते थे पहले, लेकिन फिर भी झगड़ा लड़ाई तो होता ही था। तो मतलब जब से मतलब मोदी लागू किए हैं तब से, मोदी नहीं नीतीश जी तब से मतलब नहीं पीते हैं। ये सब निशान उशान उसी दिन का निशानी है। नहीं वो नहीं पीते हैं, हमको नहीं मारते। शराबबंदी हो गई तो मिलता तो अभी भी है, छुप छुपा के नहीं। आप नहीं पीते हैं ना, आप छोड़ दिए हैं ना, आप नहीं पीते हैं। महुआ वगैरह कुछ नहीं, आप नहीं पीते हैं, ये सब नहीं कर रहे, पक्का सच बोल रहे हैं ना? पूरा एकदम दारू छोड़ के एकदम सन्यासी बने। अच्छा, मोहल्ला में ये झगड़ा उड़ा का आवाज कम हुआ कि नहीं? झगड़ा कम हो गया सर। अच्छा। हाँ, अब कौन झगड़ा नहीं होता है, एकदम हाँ एकदम शांति जगह है, एकदम शांति से रहते हैं हम लोग। आते हैं खट करके, खाते पीते हैं। भी अगर कोई गलती से पी लेता तो क्या करते हैं? नहीं पीते हैं, कोई नहीं हमरा हम लोग में कोई। खुश है ना आप लोग शराबबंदी? खुशी है, नहीं पीता खाता है कोई नहीं, बच्चा और भी न किसी को पी कर आता है। हाँ, चुपचाप आता है बस रहता खाना खा। आप लोग का टेंशन कम हो गया ना? हाँ, हम लोग का टेंशन एकदम खुशी हो, टेंशन कम हो गया। डॉक्टर साहब बताइए, जी सही में कम हुआ है कि? जी सारी महिलाएं खुश हैं जी, सारी महिलाएं बहुत खुश हैं कि उनके पति को अब मिलता ही नहीं है, इसलिए वो पी ही नहीं पाते हैं। ये झारखंड बंगाल ने दालकोला नहीं जाते क्या? अरे उनके पास उतने पैसे नहीं ना है, अरे वहाँ तो जाएंगे तो के पास है वो तो जा रहे हैं। जी वो डॉक्टर्स जाते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पति वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग नहीं पीते हैं। इसलिए सारी महिलाएं बहुत खुश है कि शराब तो बंद हो गया, अब हम लोगों को कोई पीटता भी नहीं है, अब सब अपना जीवन अच्छे से जीते हैं। आप DLSA का जो वर्कशॉप वगैरह में जाती हैं थाने, कितनी शिकायतें आती हैं पिटाई? एक आधा आ जाता है, लेकिन है कि आजकल क्या है कि सुनने में आता है कि पुलिस भी छोड़ देता है, बोले क्या फायदा है। इसलिए कि फिर तो कोर्ट जाएंगे, तो कोर्टे में जब छोड़ देंगे तो हम लोग पकड़ के क्या करेंगे। ये सेम चीज है क्राइम में भी, कि आप देखेंगे कि ये सब समानता होनी चाहिए, फुल पावर जिसको भी पास हो, ईमानदारी से। अगर मान लीजिए वो गलत है, अगर थाने वाले गलत है तो उनको भी पनिशमेंट होना चाहिए, अगर जुडिशरी में गया तो वहाँ भी फैसला होनी चाहिए तुरंत। तो ये चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉज को बहुत स्ट्रांग बनाना है। मतलब आप सजेस्ट कर रही हैं नीतीश जी को कि मतलब ये जो अवैध रूप से शराब उपलब्ध हो रही है उस पर कंट्रोल करें? बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। और जिसको पीना है तो विदेश जाएंगे ही ना पीने के लिए, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो जाए। लेकिन ये जो पहले जो एक ओपन था, इसका मकसद जो है हाँ, इस शराब लोग कम पिए ना पिए, यही ना मकसद तो बंदी था, लेकिन लोग कम हो गया, इसके परसेंटेज कम हो गया। ओपन नहीं है कि ओपन होके जो दारू पी के बाराती जा रहे थे, बंदूक चला रहे थे, दारू पी के मारपीट हो रहा था। क्लब है तो क्लब में भी ओपन शराब पीते थे, डांस वगैरह होता था, वो सारी बंद हो गया, मतलब वायलेंस बंद हो गया। आप बताइए इस सिलसिले में क्या कहना चाहती हैं, क्या और क्या अच्छा किया जाए? इसमें तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब शराबबंदी नहीं हुआ था तब मैं देखती थी कहीं कहीं पे लोग पी के मारपीट करते थे वाइफ के साथ, घर में खर्चा नहीं देते थे। जब से शराबबंदी हुआ है तो लोग, हाँ, लोगों का आमदनी भी बढ़ा है और लोग अब शराब नहीं पी के घर में भी खर्चा दे रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और एक क्वेश्चन, अच्छी बात है, आप बताइए कुछ जोड़िए इसमें। जी शराबबंदी तो हुई है,
उसका एक फ़ायदा तो सीधे ये नज़र आता है कि जैसे शराब के लिए देसी शराब और विदेशी शराब की दुकानें रहती थी, तो वो आमतौर पे चौक चौराहे पे खुली रहती थी और देर रात तक सर्विस दिया जाता था। तो संभ्रांत परिवार के लोग, महिलाएं, बच्चियां उस रास्ते से तो जाने की हिम्मत ही नहीं करती थी, क्योंकि कोई वहीं पी रहे हैं, कोई पीने वाले लोग बुरे तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो न्यूसेंस जो था वो तो एकदम बंद हो गया। और अब मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि शराबबंदी ही नहीं, बाकी जैसे स्मैक वगैरह अन्य नशा है उस पर भी अगर थोड़ा भी अंकुश और बढ़ जाए। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, आप ही ने इसका जिक्र छेड़ दिया। स्मैक, गांजा, हीरोइन वगैरह भी, मैंड्रेक्स वगैरह खूब चलन में बढ़ गया है जी, और ये पूर्णिया में अधिक है। इस वजह से चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। हर थाने में ये हो रहा है कि लोग आते हैं और उसको चूंकि वो छोटी सी रकम में मिल जाता है, और वो रकम कहाँ से मिले तो रात में लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं मोटर खोल लेगा, कोई साइकिल ले जाएगा, कुछ होगा, और वो चोरी की घटना इतनी बढ़ती है कि थाना में अच्छे केसेस के डायरीज को तैयार करके जुडिशरी में भेजने में देर हो जाती है, क्योंकि ये पिटी ऑफेंसेस बहुत सारे वहाँ दर्ज हो जाते हैं। तो ये सब मामले पे अगर थोड़ा नियंत्रण हो जाए, जैसे अभी हमारा आईपीसी बदल गया, हमारे यहाँ बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं, जो हमारे यहाँ नया 3 कानून बना, तो उसको अगर लागू करके भी देखें और थोड़ा कुछ नया और बना दें, तो इस तरह के चीज़ों के चलते से अभी जुवेनाइल में जितने केसेस आ रहे हैं वो यही कारण है। बच्चों को समझ में नहीं आता, टॉफ़ी की तरह से उसको कुछ दिया जाता है, वो सूंघ लेते हैं, खा लेते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया कि शराबबंदी हुई, नशाबंदी का अन्य जो आयाम है उस पर भी अंकुश लग जाए तो बिहार बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सफल और बहुत स्वस्थ हो जाएगा। और हम महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल के गेट पे, कॉलेज के गेट पे स्मैकर्स रहते हैं। बच्चों को लेकर चिंता होती है माँ लोगों को कि हमारे बच्चे अच्छे परवरिश में जाके अच्छे से। तो शराब से भी खतरनाक चीज है। हाँ, बहुत। और उसकी वजह से तो पूरा इम्यून सिस्टम खत्म हो रहा है बॉडी का, और वो बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। शराब में था कि एडल्ट लोग शिकार होते थे, और ये तो हर उम्र के लोग शिकार हो रहे हैं। तो ये अगर हो जाए तो और बहुत अच्छा होगा। और कुछ इसी तरह का कोई बहुत ही खूबसूरत कदम क्या उठाए नीतीश कुमार जी, जो महिलाओं को, परिवार को फायदा? देखिए, कानून को तो इतना सख्त करना चाहिए, सुरक्षा के मामले में थोड़ा सा और भी स्ट्रांग करना जरूरी है। सुरक्षा, लॉज एंड ऑर्डर, क्राइम, इसको कम घटाना। जैसे नीतीश का पहला 5 साल जैसा था, हम लोग उम्मीद करते कि वो जीत के आएंगे, अगर तो वो 5 साल की तरह ही वो इस तरह की करे तो लोग मन निश्चिंत हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। और फिर तो अपने आप जो पढ़े लिखे हैं और जो लोग आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बगल में जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, ये लोग 4-4 घर 5-5 घर काम करती हैं, ये लोग भी शांति में जिएंगे, अच्छा रहेंगे। शराबबंदी तो निश्चित रूप से ओपनली तो आप जो बोलते हैं ना, खुलेआम तो नहीं होता है। अब अंदर अंदर बहुत कुछ, वो किसी की बस की बात नहीं है। अगर हम, लेकिन महिलाएं कॉन्फिडेंट हुई हैं, पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं, पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और हर क्षेत्र में मतलब महिलाएं जो है हार्ड वर्क कर रही हैं, और सर्विस के मामले में वह जो है किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं हैं, और बहुत ही सशक्त हुई हैं। मैडम, राजनीति में महिलाओं का बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, पुरुषों का वर्चस्व अभी भी वहाँ नहीं। 33% तो है, लेकिन अब 50% भी हो गया होगा। सेंट्रल में तो 50% हो गया, और नीतीश जी का भी यही था कि जो 50% में होंगे। राजनीति में तो आ तो रही है, लेकिन है कि राजनीति, वैसी राजनीति, एक मिनट, एक मुखिया पत्नी को बना दिया और डिफेक्टो अपने काम कर रहे, इससे क्या फायदा? देखिए, मुखिया पति ही तो सोसाइटी के आदमी के लोग भी तो चुनते हैं। मैं मेयर के लिए चुनाव लड़ी, मैं 55 साल से जनसेवा में हूँ, मुझे 90% लोग मुझे पहचानते हैं। मेरी इतिहास अच्छा है, अतीत अच्छा है, वर्तमान में और भविष्य भी अच्छा ही होता, लेकिन हमको तो रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो अब मुखिया पति ही लोगों को चिनते हैं, तो वही होगा ना, ये किसी के बस की बात नहीं है। अभी भी वही है। तो आप बताइए, बीइंग ए लॉयर जो है, और समाज में क्या सुधार सरकार करे?
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, नशे की जब बात चल रही थी तो मैंने ये देखा है, जो रेलवे स्टेशन होता है, ओवर ब्रिज होता है, यहाँ तक कि हमारे पूर्णिया शहर में हो, पटना में हो, वहाँ पे मैंने देखा है 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे एक गुब्बारे की तरह कुछ बैलून लेके वो फूंकते रहते हैं। डेंड्राइट। हाँ, तो मैंने वहाँ पे अपने लोकल एरिया में भी मैंने 1-2 से बात की थी सब्जी मंडी में कि इन बच्चों को मना क्यों नहीं करते। बोलते हैं कि हम मना करके क्या करेंगे। तो मेरा एक इस चीज़ के लिए भी कहना ज़रूरी है कि इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे और देश का भविष्य है। यदि वो गरीब है, उनको उनके माँ बाप को समझा के उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया जाए, क्योंकि यदि बच्चे शिक्षित होंगे तो तभी तो हमारा विकास होगा आगे। तो बच्चे शिक्षित होंगे तभी हमारा विकास होगा। थोड़ा सा अब एक बार फिर उधर रूबरू होते हैं। इधर आइए, आइए, ये बताइए कि महिला होना क्या लगता है आपको, कि बहुत जिम्मेदारी का काम है या बहुत झंझट है? नहीं, ये तो जिम्मेदारी का काम है। इज्जत सोसाइटी में करता है लोग? जी, सब करते हैं। और बाहर भी 10 बजे रात तक काम करके घर जाते, कोई डर नहीं होता। खाना वाना अगर किसी वाहन वजह से जाना पड़े तो वहाँ सुनता है लोग? हाँ, सुनते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे। हम लोग को तो बेसी सुनते हैं, लेडीज लोग के। जी, हम लोग को सुनते हैं। और छोटे छोटा काम करते, झाड़ू बर्तन करते, मैडम का 2-3 जगह घर में 10 बजे रात का जाते हैं। हम लोग तो गरीब। 10 बजे रात में घर जाती है? हाँ, काम वाम करके दूसरा जगह से। गरीब आदमी है। और बेटा एक टोटो चलाता है। टोटो चला के ठीक ठाक गुजर हो रहा है? जी। अच्छा, ये बिजली जो फ्री हुआ है, 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, तो उसका कुछ लाभ हो रहा, पैसा बच रहा है? कुछ बच रहा है। पहले हम माने कहीं बेसी लगता था, लेकिन कुछ कम लगता है, मुद्दा लगता तो है सर। राहत तो मिला? हाँ, राहत मिलता है। हाँ। तो राहत जो मिली है बिजली की, क्या उसको 200 यूनिट कर दिया जाए? 200 कर दिया जाए करीब। बिल्कुल शाहनवाज, देखिए निश्चित तौर पर अपनी अपनी बातों को महिलाएं रख रही हैं और क्या मिला है उन्हें, आने वाली सरकार से क्या चाहिए, ये बातें भी वो रख रही हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप पूर्णिया लेकर चलते हैं, संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, देखिए चूंकि वक्त की पाबंदी है, सरकार से खुशी है, नाराजगी है, ये तो हमने पूछ लिया, लेकिन जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, उनको लेकर उनकी क्या राय है? बेशक 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 ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता में जाते हैं कि नहीं, या सिर्फ चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, या पिछले कुछ दिनों से, महीने 2 महीने से फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ जाती है, प्रणाम पाती करना, नमस्कार चाची, पाए लागे छियो, सो ये सब चीज हो रही है कि नहीं, ये हम जानना चाहेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। चुनाव जो है पिछले 1 महीने से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्या आप चेंज देखती हैं सोसाइटी में? चुनाव के समय में हर वो चेहरा नजर आने लगता है जो कि बाकी दिनों में, बाकी के वर्षों में नहीं दिखता है। और बाकी के वर्षों में अगर जनप्रतिनिधि दिखते भी हैं तो वो अखबार और मीडिया के माध्यम से दिखते हैं, और खास करके शिलान्यास जैसी योजनाओं को लेते हुए फोटो के साथ और न्यूज़ के साथ दिखते हैं। जनता के बीच जाके जो झुग्गी झोपड़ी में जाइए, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में जाइए, बैठिए, कुछ क्वालिटी थॉट्स लीजिए उनसे, ये सब में नहीं दिखते हैं। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है, पिछले 2 टर्म से वो विधायक है, तीसरा उनका टर्म होगा अगर जीते तो, कितनी बार आपसे मुलाकात हुई है? सर, व्यक्तिगत मैं बोलूं तो मेरे से बहुत मुलाकात होती है, क्योंकि वो वकालत खाने में आते रहते हैं और हम लोग सब वकीलों से वो मिलते रहते हैं, लेकिन जनता के बीच में उनकी भेंट कम होती है। ये मर्मरिंग पहले भी चलती थी। चरित्र और व्यवहार से बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद अपनी कुछ व्यस्तता रहती होगी जो जनता के बीच नहीं जा पाते हो। बेसिक क्वालिटी क्या होना चाहिए, खास करके कि एमएलए में? देसी क्वालिटी ये बेसिक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जब कोई विधायक बनता है तो वो लोगों के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम को पूछे कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को देखे। और जहाँ पे वो जनता के बीच में जाएगा और जनता लोग से रूबरू होगा और वो हर प्रॉब्लम को मतलब देखेंगे और उसका हल निकाल के आगे उसको सुविधा दिलवाएंगे। अच्छा, आपके पास नंबर है आपके विधायक का? नहीं, अभी तो जरूरत नहीं पड़ा है। तो अभी 15 साल से वो विधायक हैं?
नहीं, विधायक है, लेकिन अब छोटा मोटा काम यदि आसपास देखना होता है तो हम अपनी टीम के साथ कर लेते हैं। अच्छा, वार्ड पार्षद वगैरह का नंबर? हाँ, उन लोग का नंबर है। वो लोग मिलने आते हैं? हाँ, एकदम मिलने आते हैं। हाँ, आते हैं मिलने आते। चलिए, आप बताइए कि आप कितना इंटरेक्शन रखती हैं एमएलए एमपी से? वर्तमान एमपी ने बिल्कुल। अगर पूछा जाए तो मेरे जरूरत ही नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ कहीं पर उद्घाटन में दिखाई पड़ जाते हैं, पार्टी में दिखाई पड़ जाते हैं, यही सब है। लेकिन जहाँ जनताओं के बीच में है वो बहुत सारी कमी है। अच्छा, ये इलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें कुछ कमी भी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाएगी, उसको थोड़ा सा क्या लगता है कि थोड़ा सा और इजी करने की जरूरत है कि इलेक्शन भी हो और कोई दिक्कत भी ना हो? नहीं, देखिए, यही तो प्रशासन के लिए प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से लाएंगे वो फिर। तो इसीलिए लोकल लोगों को लोकल जो व्यवस्था है उस पर उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। दूसरी बात है कि चुनाव के दौरान बच्चे को स्कूल कुछ देर सुरक्षित रखने के लिए भी वो बंद रहता है कुछ दिन, वो जरूरी होता है। सब ठीक ठाक है। चुनाव के दौरान बड़ा भोंपू और इसको वोट बिल्कुल दीजिए, शाहनवाज, उसको देखिए वोट निश्चित तौर पर आधी आबादी की बात हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और आज जनता के बीच पहुंचकर जो बात हुई है ये चुनाव से पहले की कहा जा सकता है बेहद महत्वपूर्ण और अंतिम क्षण की बात थी। तो निश्चित तौर पर आधी आबादी ने अपनी बातों को रखा है और आने वाले सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं यह भी उन्होंने कह दिया है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।